नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता था, इसलिए जिहादियों और आतंकवादियों के मामलों की पैरवी में संभवतः जानबूझकर कमी रखी जाती थी। तभी कभी खबर आती है कि बम धमाके का दोषी बरी हो गया, कभी खबर आती है कि सामूहिक बलात्कार को जिहाद की तरह आगे बढ़ाने वाले जिहादी कड़ी सजा से बच गए। अब खबर आई है कि उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड का वीडियो पूरे देश ने देखा था। हत्यारों ने अलग से जो वीडियो बनाकर सर तन से जुदा करने की धमकी दी थी, वह भी लोगों को आज भी याद है। तमाम सबूत जब सोशल मीडिया पर ही उपलब्ध हैं तो सवाल उठता है कि मुकदमे की पैरवी में ऐसी क्या कमजोरी रखी गई कि हत्या के आरोपी को जमानत मिल गई। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि जैसे ही अदालत ने जमानत दी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आ गया कि बीजेपी ने चुनावी लाभ लेने के लिए इस घटना का राजनीतिक इस्तेमाल किया। यहाँ सवाल गहलोत से है कि क्या वह वीडियो देखने के बावजूद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कन्हैयालाल की हत्या उन्हीं हत्यारों ने की थी। हम आपको याद दिला दें कि जून 2022 में उदयपुर के व्यस्त हाथीपोल इलाके में दर्जी कन्हैयालाल की उनकी दुकान पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल पर दो लोगों ने चाकू से हमला किया था। आरोपी इस बात से नाराज बताए जा रहे थे कि कन्हैयालाल ने सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ एक पोस्ट का कथित तौर पर समर्थन किया था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मामले की जांच एनआईए कर रही है। जयपुर में एनआईए अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए, जिनमें धारा 302 यानी हत्या, धारा 452 यानी अनधिकृत प्रवेश, धारा 153A यानी धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 295A यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है, धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम शामिल हैं। इस जघन्य हत्याकांड में एनआईए अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद आरोपी ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आरोपी ने अपने वकील सैयद सादत अली के जरिए दलील दी थी कि उसे फोन कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि साजिश रचने में शामिल अन्य आरोपियों के साथ उसकी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सका। अली ने कहा कि घटना से पहले अन्य मुख्य आरोपी एक चाय के ढाबे पर एकत्र हुए थे, लेकिन याचिकाकर्ता की लोकेशन वहां की नहीं थी। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है और मामले में उसका अपराध भी अभी साबित होना बाकी है, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा। बचाव पक्ष के वकील की दलीलों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपी को जमानत दे दी, क्योंकि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी उसके और मामले के अन्य मुख्य आरोपियों के खुलासे के बयान पर आधारित थी। बहरहाल राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह कन्हैयालाल के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार इस मामले को देखेगी। केस की मॉनिटरिंग क्लोजली की जाएगी और अनबायस्ड वे में की जाएगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पुख्ता हो, उसमें कोई कमी नहीं रहे। दुर्भाग्यपूर्वक कांग्रेस के समय कन्हैयालाल जी वाला हुआ था, उस समय इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी तरह से हुई नहीं हुई ये भी एक पहलू है जिसको देखना ज़रूरी है। बाकी जो निर्णय है कोर्ट का वो तो बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है और हाँ वो तो हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ आगे जो भी कार्रवाई करनी है उस पर भी बिल्कुल की जाएगी और इनके लिए भी पूरी तरह से जो पुख्ता इन्वेस्टिगेशन है उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और पक्ष इनका जो रखना है वो भी मजबूती से कोर्ट में रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर कन्हैयालाल के बेटे ने आरोपी को जमानत मिलने पर दुख जताया है। आज जिस तरह का निर्णय कोर्ट के द्वारा आया, एक अपराधी जावेद को ज़मानत मिल गई, ये मतलब कहीं ना कहीं ये डिसीज़न हमें तो मतलब समझ नहीं आया कि मतलब किस तरह से मतलब अपराधी को सज़ा मिल गई। फिर मैंने सुना कि जो भी टीम इस पर काम कर रही थी उसके कुछ लूप होल्स रहने की वजह से मतलब उस अपराधी को सज़ा मतलब ज़मानत हो गई और जिस भी तरीके का ये लूप होल रहा है वो नहीं रहना चाहिए था और अपराधी की ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए थी और इसको कम से कम 14 या 15 साल की सज़ा होनी चाहिए थी, जबकि वो सिर्फ 2 साल में इसकी ज़मानत हो गई है। ये आरोपी वो जावेद जिसने कि मेरे पिताजी की दुकान पे होने की सूचना रियाज और गोश्त तक पहुंचाई थी, तो इतना जल्दी इसको नहीं छूटना चाहिए था। इस पे भी यूएपीए की धाराएं लगी हुई थी, आतंकवाद की धाराएं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और कोर्ट को भी इस पर डिसीज़न लेते हुए इसकी ज़मानत नहीं देनी चाहिए थी। देखिए, हम जिस भी तरह का डिसीज़न है हम उसको भी आगे चैलेंज करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी जो ज़मानत हुई है वो किसी न किसी तरह खारिज हो। देखिए, पहले भी एक की ज़मानत हो गई है, फराद और बबला, उसके बाद आज एक और ज़मानत हो गई जावेद की, और ऐसा लगता है कि चेन में पकड़े गए टोटल 9 अपराधियों में से 2 तो छूट ही चुके हैं। क्या मतलब और भी जो अपराधी पकड़े गए वो धीरे धीरे छूटते जाएंगे, ये कहीं ना कहीं दिल में मतलब रहता ही है। जी बिल्कुल, जैसे कि ये 2 छूट गए तो उनको भी छूटने में कितना ही समय लग सकता है। हम यही चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से न छूटे और उनको फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। देखिए, ये मेरे पिताजी का इंसिडेंट होने के बाद आज इस बात को 2 साल हो गए। 2 साल में आज शायद मैंने उसके बाद भी ये दूसरा या तीसरा इंसिडेंट और सुन लिया कि एक जयपुर में भी हो गया, उसके बाद उदयपुर में, हमारे खुद के उदयपुर में हुआ जिसमें 2 बच्चे लड़ा गए और स्कूल में चाकूबाजी हो गई। वो भी बहुत ही गलत इंसिडेंट था और किसी न किसी तरह उससे हमारे उदयपुर को भी बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, जो नहीं मिली। इसी वजह से इस तरह के अपराध को बल मिल रहा है और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। जी, मैंने जब मेरे पिताजी को मुखाग्नि दी थी तभी ये प्रण लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक मैं अस्थियों का विसर्जन नहीं करूँगा पिताजी की, और उसके बाद जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटवाऊँगा। मैं इस पर कायम हूँ और जब तक उन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मैं इस प्रण पर कायम ही रहूँगा। देखिए, मतलब सभी राजनेता और बड़ी बड़ी पार्टियों द्वारा हमें आश्वासित किया गया था कि इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा और मतलब अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी, पर वह भी नहीं हुआ। केस न तो फास्ट ट्रैक में चल रहा है और न ही इस पर कोई स्पेशल मतलब कोर्ट बिठाई हुई है। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि इस केस को अलग से लेकर डे बाई डे हियरिंग कराते तो मे बी पॉसिबल था कि अभी तक बहुत ज़्यादा काम हो गया होता, पर मेरी पेशी भी इतने टाइम बाद अब हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिले हो चुका है। जो जमानत हुई है उससे कहीं ना कहीं ऐसा तो लग ही रहा है कि लूपहोल छूटे जो नहीं छूटने चाहिए थे और कहीं ना कहीं कमियां रही है। अगर इतना बड़ा केस है तो इसमें इस तरह की कमियां नहीं रहनी चाहिए थी और ऐसे अपराधी नहीं छूटने चाहिए थे। अपनी तरफ से नहीं कहता, पर मैंने लोगों से यही सुना है कि देख मतलब धीरे धीरे ज़मानत हो ही रही है लोगों की और छूट भी रहे, तो क्या पता कि जो मुख्य आरोपी है वो भी धीरे धीरे छूट ही जाएंगे, ऐसा लोगों के द्वारा मुझे कहा जाता है। तो वो सुन के मुझे ऐसा लगता है कि यार, जब हम इतना केस लड़ रहे हैं, मैं रेगुलर पेशियों पे भी जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।